देवी शांत हुई, और देवी शांत हुई तो उसने उसकी महिला की इच्छा पूरी कर दी, और उस महिला की इच्छा पूरी होते ही महिला को समय भारे इसमें पानी डालने से इच्छा पूरी होती है, तो पानी चालू हो गया। क्या हो गया? अब देवी क्या हमेशा बैठी रहेगी? अपनी सैया छोड़ करके, अपना इतना स्थान छोड़कर कीचड़ में आकर पेड़ में बसेगी क्या? तुम इतना महल मकान अच्छे फर्नीचर लगा लगा करके रहो, और वह देवी हो करके तुम्हें फर्नीचर दे और स्वयं कचरा में सोए, ऐसा कर सकती? इतनी मूर्ख भी नहीं। हम मूर्ख हैं कि कोई कबार आया है, कोई अतिथि, और 1 मिनट के लिए रुक गया अपना काम करने के लिए, हमने हमारी इच्छा पूरी हो गई और हमने उसी को चालू मूर्ता, इसे लोक मूर्ता कहते हैं। क्या करते हो? अब तुमने घर में तुलसी का पेड़ क्यों लगाया? इसलिए तुम बनिया हो, इतनी सी मेहनत लगे फल इतना मिले। बड़े बड़े बड़ के पेड़ में भी कहते हैं, और अन्य पेड़ों में, उन पेड़ों को तो तुम लगाते नहीं, क्यों? क्योंकि ये बड़े हैं, सो व्यवधान करेंगे, इनकी कौन सफाई करेगा, ये तो छोटा सा इतनी सी जगह में आ जाएगा, इसलिए इसको ही कर लो। बनिया हो, इतनी बुद्धि लगाते हो, ये बुद्धि वहीं तक लगाते हो, जहाँ बड़ा काम हुआ वहाँ छोड़ करके उसको बाहर फेंक दिया, और छोटा सा हुआ, फल बड़ा चाहते हो और मेहनत छोटी चाहते हो। पंजी लगे नहीं और दस्सी चाहते हो तो ऐसा मिल जाएगा क्या? ये सोच कर रखना। जितना उत्तम से उत्तम दोगे उतना उत्तम मिलेगा, और जितना कम दोगे उतना कम ही मिलेगा। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि जब भी भगवान के पास आओ तो मुट्ठी भर चावल क्यों चढ़ाते? बोलो भगवान भूखे हैं क्या? क्यों चढ़ाते? क्या जरूरत है भगवान को चावल और श्रीफल की? क्यों चढ़ाते हो? देखो ये सर पूरे रखे चावल, तो ये रखे श्रीफल, और उसमें चावल पर से यानी कि श्रीफल पर चावल रखे, फिर थाली बनाई। बोलो क्यों रखते, क्यों चढ़ाते? अरे आचार्य भगवंत ने कहा है, क्या कहा है कि 4 जगह पर, देव के पास, गुरु के पास, राजा के पास और वैद्य के पास, इन 4 के पास कभी भी खाली मत जाओ। कृषक हो कृषक, ये आदिनाथ का पहला सूत्र है, ऋषि बनो या कृषि बनो। क्या? कृषि करो, ऋषि बनो, या तो पूरा छोड़ो या फिर ब्याज दान में करो, मूल अपने पास रखो। देखो किसान हमेशा क्या करता है, बोनी के लिए 1 बोरा बचाकर और शेष खाता है। 1 बोरा नहीं देता, 1 बोरा बचाएगा बीज के लिए। क्या करेगा? बीज के लिए, और ब्याज करता, तो ब्याज को दो। कम से कम यदि तुम भोजन करते हो 100 ग्राम, तो 50 यानी कि कितना, 100 ग्राम भोजन करोगे कभी? अरे 2 किलो यदि भोजन करते तो 200 ग्राम चढ़ाओ। 10वां हिस्सा, वैसे तो 4था हिस्सा या 6ठा हिस्सा आया है कमाई का, नहीं तो आप यदि पेट में आप इतना भोजन डालते हो तो नियम है, कानून है, जैसे यदि तुमने भोजन करा और मल विसर्जन नहीं किया तो अस्वस्थ रहोगे। क्या रहोगे? भोजन किया है और मल विसर्जन नहीं किया है, तन को स्वस्थ रखने के लिए मल विसर्जन अति अनिवार्य है। ऐसे ही आत्मा में यदि तुमने पाप जोड़ा है, 100 ग्राम अगर तुम यानी कि 2 किलो यदि खाया है तुमने, तो 200 ग्राम कम से कम 10वां हिस्सा फेंको, नहीं तो बहवारम्भा परिग्रहतम नरकस्य ईशा, बहुत आरंभ परिग्रह करोगे तो नरक जाओगे। चिपको मत, चीटा मत, चीटा की चर्चा चल रही,
तो इंडिया का चीता रूठा था। और कैसा रूठा? ऐसा रूठा कि मैं मर जाऊंगा। तो माँ को दया आ गई। माँ तो माँ ही है। क्या है? माँ को ऐसी दया आई और उसने सबको छिपा करके, पिता तो काट गया, अब तू जान, तेरी दुनिया जान, मैं तो भाई बात नहीं ले जा सकता, क्योंकि बात बनना ही नहीं। तो उसने जैसे ही माँ ने गुप्त रूप से विक्टोरिया के लिए सूचना दी, क्या कर दी? अब एक माँ में माँ मिली। क्या हुई? एक माँ में माँ मिली। और अगर दो माँ मिल जाते हैं तो डबल असर क्या हो जाता? मामा। फिर एक चुटकुला किसी ने कहा मुझसे, या कि एक टीचर ने एक बच्चे से पूछा कि बेटा बताओ लाइट कहाँ से आती है? क्या पूछा? बेटा बताओ लाइट कहाँ से आती है? तो बेटा ने कहा बताऊं सर? हाँ बेटा बताओ, कहाँ से आती है? कहाँ से आती? तो दोबारा फिर उसने कहा बताऊं सर? हाँ बेटा बताओ। 3 बार बेटा ने पूछा सर से बताऊं। 3 बार करने का मतलब यह है बहुवचन, और बहुवचन का मतलब है मजबूती, इसलिए कभी भी कसम खिलाई जाती तो 3 बार खिलाई जाती, बात 3 बार खिलवाई जाती। कबूल जब भी करवाया जाता तो 3 बार करवाया। हरीश जी बोलो, जब भी तुम्हारे पास कोई अर्चना लेकर है तो 3 बार खिलवाते क्या? भगवान हमेशा 3 बार खिलवाते। 3 का मतलब बहुवचन में, यहाँ पर भी बहुवचन के रूप में बेटा ने कहा सर बतलाऊं? हाँ बतलाओ बेटा बतलाओ। सर लाइट मामा के यहाँ से आती है। कहाँ से आती है? सर लाइट मामा के यहाँ से आती है। कैसे बेटा? अरे सर जब लाइट चली जाती है तो पापा कहते हैं साले ने आज फिर काट ली। नाइट में लाइट किसे प्राप्त हुई? नाइट में लाइट तुम्हें नहीं बता पाओ, गौतम को सायंकाल दीपावली जो मनाते हो, तो भगवान महावीर को सुबह निर्वाण और गौतम को शाम को केवल ज्ञान। नाइट में लाइट मिली कि नहीं? नाइट में लाइट यदि तुम्हें भी प्राप्त करना है, मोहंधकार विनाशनाय दीपम निर्भांति कर, मोह रूपी अंधकार को यदि नष्ट करना है, इसे अंधकार में यदि लाइट प्राप्त करना है, तो माँ यानी महात्मा और माँ यानी माँ जिनवाणी, यानी 2 का यदि संगम हो गया, क्या हो गया? यदि 2 का संगम हो गया तो ये मामा बन गया। लेकिन पहले संगम कब होगा? जब सल्ले काटोगे तब ये संगम होगा। तो साले ने अर्थात सल्ले कटते ही केवल ज्ञान रूपी लाइट की प्राप्ति हो जाएगी। ये मामा के घर से आएगी। कहाँ से आएगी? मामा के घर से। ये मामा के घर से आएगी। तो ये मामा का घर चल रहा है। क्या चल रहा है? तो माँ अर्थात बेटे की माँ मिली और बेटी की माँ मिली। क्या मिली? बेटे की माँ मिली और बेटी की माँ मिली। मेरी आत्मा मिले और तुम्हारी आत्मा मिल जाए तो मामा बन जाए। क्या? या जिनवाणी की माँ मिले और मेरी माँ आत्मा मिले, ये 2 मिले तो तुम्हारी शादी मुक्ति वधू से हो जाए। हो जाए। तो यहाँ पर 2 माँ के मिलन में हुए,
एक माँ की पुकार दूसरे माँ के पास पहुंची। तो मैं चंदा मामा वाला, रामचंद्र जी वाला, मैंने कहा था कि अब पूर्णमासी का माँ चंदा मामा से मिलन हुआ। तो यहाँ पर दो माँओं का मिलन होते ही प्रेम की वर्षा हो। माँ शब्द में ही ममता छिपी है। इसलिए कल एक बहन मुझसे बोली कि माता जी इनके लिए तो मम्मी माँ कहते हैं और आप नहीं, मुनिराज को मुनिराज कहते हैं और उन्हें माता जी को माता जी कहते हैं, तो मुनिराज को पिता क्यों नहीं कहते ऐसा प्रश्न करने लगे। तो मैंने कहा दोनों में बड़ा राज है। पिता ने काट कर दी, तू जा रहा है तो जा, तू जा रहा है तो जा, लेकिन माँ ने काट नहीं की। ध्यान रखना ये चीज। अभी तुम लोगों के भी पिता कट कर देगा लेकिन तुम नहीं कट पाओगे। बेटा यदि कुछ करेगा तो माँ पिता कठोर हो जाए लेकिन माँ नहीं। ये बिल्कुल फाइनल देख। तो यहाँ पर भी पिता काट मिले कर गया, तो क्यों नहीं मुनिराज, इसलिए ये मुनि बन गए, निर्ग्रंथ हो गए। अब ये निर्ग्रंथ में रागांश खत्म, क्या हो गए? इसलिए महाराज नहीं बोलते ने, मुनिराज बोलते। अब महाराज तो खाना वाले बनाने वाले को बोलते या राजा को कहते महाराज, ये ध्यान रखना, उन्हीं को महाराज कहते। निर्ग्रंथों को महाराज नहीं कहते, मुनिराज। क्या बोलते? मुनिराज। ये निर्ग्रंथों के राजा हैं, अर्थात इनका परिग्रह अंतरंग और बहिरंग परिग्रह निकल गया। क्या हो गया? इनका रागांश निकल गया। अब ये कठोर हो गए, इसलिए इन्हें पिता नहीं मुनिराज कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? मुनिराज। और माँ है, माँ जिनवाणी है, ये कभी कठोर नहीं होगी। अष्ट प्रवचन माता कहा, जैसे माँ कभी कठोर नहीं होती है, उसी प्रकार से यदि जिनवाणी कठोर हो जाए तो फिर कोई मुनिराज ना बन पाए। क्या हो जाए? इसलिए माता, क्योंकि अभी इनको जिनवाणी की संज्ञा मिली है, अभी इन्हें देव की यानी इन्हें मुनिराज की संज्ञा नहीं मिली है। किसकी मिली? अभी जिनवाणी की संज्ञा मिली है इन्हें। अब जिनवाणी के बाद ये फिर नाइट में लाइट प्राप्त करेंगे। क्या करेंगी? अब ये पंचम गुणस्थानी वर्ती है। पंचम गुणस्थान से सप्तम गुणस्थान शुद्ध उपयोग की दशा निर्ग्रंथ में ही बने। क्या बने? निर्ग्रंथ में ही बनेगी। इसलिए यहाँ पर माता कहा गया, ये क्या तुम्हारी आत्मा की भी रक्षा करेगी, तुम्हें भी तारेगी। माता, माँ यानी ममता से, प्रेम से, ता यानी तारना, जो प्रेम से तारे वो माता कहलाए। इसलिए जगत माता। मैंने एक बार अपने गुरुदेव से कहा, हे गुरुदेव, तुमने मुझे जन्म दिया। क्या किया? तुमने मुझे जन्म दिया, अब आप क्यों माता कहते हो? वो माता जी कहकर कहते थे। तो मैंने कहा, आपने हमें जन्म दिया, या तो नाम ले, बच्चों के तो नाम लिए जाते। तो बोले, माता जी 3 लोक की माता हो तुम, 3 लोक की माता। हम तो मुनिराज हैं, कठोर बन गए, तारना तो तुम्हें ही है। क्या करना? तारना तो तुम्हें ही है, क्योंकि तुम ही ममता से तार सकोगे। माँ जिनवाणी का अर्थ यही, अष्ट प्रवचन माता से ही तरोगे। अष्ट प्रवचन माता का मतलब है 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती। इसका नाम अष्ट प्रवचन माता है। इनसे ही तुम्हारा कल्याण होगा। तो मामा अर्थात 2 माँ मिलते हैं तो वो मामा बनता है। अर्थात एक इंडिया के
बालक की माँ मिली और इंग्लैंड की बेटी की माँ मिली। दोनों माँओं के जब विचार मिले, विचार मिलते ही इंग्लैंड की विक्टोरिया, उसने माँ का ममतत्व जाना और दूसरी माँ को संदेश भेजा, ठीक है मैं तुम्हारे बेटे को अपनी बेटी देने को तैयार हूँ, पर शर्त है। क्या कहा? मैं अपने बेटे को, तुम्हारे बेटे को अपनी बेटी देने को तैयार हूँ, पर एक शर्त है। क्या शर्त है? ये शर्त है इंडिया से तुम कोई भी चीज लेकर नहीं आओगे। क्या? इंडिया से तुम कोई भी चीज इंग्लैंड में लेकर नहीं आओगे। यदि आओगे तो शादी कैंसल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कैंसल हो जाएगी। उसने तो शर्त मान ली, क्या करना, अपन को तो दहेज मिल रहा। हम तो वैसी चिपकू भारत वाले इतने फकीर क्यों? क्योंकि उनका नाम दिगंबर है। क्या है? इतने फकीर क्यों? जबकि इस वसुंधरा पर 24 तीर्थंकर के 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा हुई। क्या हुई? रत्नों की वर्षा हुई। फिर भी ये फकीर बनाया है। क्यों? ये अपने विचारों से फकीर बना, अपनी चिपकन शैली से वे फकीर बना। विचारों से फकीर है, क्योंकि दिगंबर आपने रखने यानी अंदर के विचारों को तुमने दिगंबर बना के रखा है। अरे दिगंबर का अर्थ है बाहर का परिग्रह छोड़ने का नाम दिगंबर है। अपनी आत्मा से आत्मा का जोड़ने का नाम दिगंबर नहीं। तो हम दिगंबर कैसे बन करके बैठ रहे? मतलब वह उपकार की दृष्टि से, गुणों की अपेक्षा से दिगंबर बैठे हैं और परिग्रह की तरह से आप दिगंबर नहीं। दिगंबर तो ये संत बैठे हैं, तुम उनकी संगति से तुम दिगंबर कहला रहे। कोई में दिख रहा है दिगंबर पर? 4 पे 4 जोड़े, भले इतनी ठंडी ना हो तो भी जोड़े, और यहाँ देखो ठंडी में बैठे तो भी त्याग हम कर रहे, फल तुम पा रहे। क्या कर रहे? त्याग हम कर रहे, फल तुम पा रहे। ये वही हुआ, दोना में रखा हुआ मीठा तो दोना भी मीठा के मूल्य में बेचा जा। ऐसे ही हम लोगों की संगति से तुम लोगों को भी वही क्या मिल रहा है? नाम मिल रहा है।